नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। चलिए, अगर आप एक फिटर और पाइप फैब्रिकेटर हैं या आप नए फिटर बनना चाहते हैं या फैब्रिकेटर पाइप एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं, रिलायंस हो गया या राजस्थान रिफाइनरी कहीं भी, तो हमारी वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फुल नॉलेज ऑफ पाइप के बारे में बताऊँ। ठीक है, देखिए, आज हम लोग पूरा पाइप के बारे में जानेंगे विस्तार से। पाइप किसे कहते हैं, पाइप कितने प्रकार का होता है बनावट के आधार पर। ठीक है, पाइप को हम लोग ड्रॉ करके परिभाषित करेंगे। उसके बाद आईडी, ओडी और सीएफ क्या होता है। ठीक है, मेटल के आधार पर पाइप कितने प्रकार का होता है। उसके बाद पाइप में भी की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग सब देखेंगे। और 0.767 क्या होता है, 10-37.5 डिग्री का मान होता है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से। पाइप किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाइप का शाब्दिक अर्थ प्रवाहित नलिका होता है जिसमें कोई भी तरल पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। बनावट के आधार पर पाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। तो पाइप बनावट के आधार पर दो प्रकार का होता है, सीम पाइप और सीमलेस पाइप। ठीक है, तो फिर हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है पाइप को ड्रॉ करके परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है पहले इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हाईलाइट करता हूँ। दूसरा, पाइप कितने प्रकार का होता है, बनावट के आधार पर पाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पाइप को ड्रॉ करके परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग ये अपना फुल पाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, आपका ओडी हो गया, बाहर टू बाहर, पाइप के बाहर टू बाहर ओडी हो गया। ठीक है, देखिए, अंदर टू अंदर, ठीक है, अंदर टू अंदर ये अपना आईडी हो गया। ठीक है, और देखिए ये जो है ये फुल, ठीक है, ये फुल सीएफ हो गया, बाहर टू बाहर जो सीएफ हो गया, लास्ट है सीएफ। ठीक है, तो हमसे इंटरव्यू देने जाएंगे या इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ओडी, आईडी और सीएफ क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें याद हो जाता है लेकिन नए नए लोग को जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, बेसिक सब है, हम बेसिक से ही बता रहे हैं। अगर ये सब जान जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आईडी इनसाइड डायमीटर, ठीक है, ओडी आउटसाइड डायमीटर, सीएफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2 इंच का पाइप, 2 इंच पाइप का आईडी होगा 50 mm। ठीक है, 2 इंच पाइप का ओडी होगा 60.32। 2 इंच का पाइप का सीएफ होगा 188 mm। ठीक है, अगर किसी पाइप का ओडी मालूम हो तो उसका सीएफ कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, और सीएफ मालूम हो तो ओडी निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो परफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में सवाल आता है अक्सर। देखिए, ओडी गुणे 3.14 बराबर सीएफ। ठीक है, ओडी आपको मालूम हो, ठीक है, तो ओडी में 3.14 से गुणा कीजिएगा तो आपका सीएफ निकल जाए। जैसे देखिए, 2 इंच पाइप का ओडी 60 mm। ठीक है, तो 60 गुणे 3.1 गुणे, ये देखिए यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, बराबर आया अपना 188 mm। ठीक है, ये अपना इसका वैसे सीएफ अगर मालूम हो, ठीक है, सीएफ भागा 3.1, सीएफ में 3.1 तो ओडी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 इंच का पाइप का सीएफ है 188 mm, तो 188 mm भागा 3.1 तो 59 mm आ गया ना, 59.7 60 mm। यहाँ ओडी 60 mm है, यहाँ भी 60 mm आ गया। तो ऐसे ही हम लोग को निकालना है और ये याद होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, चलिए आज अब हम
मेटल के आधार पर पाइप को कितने प्रकार का होता है। मेटल के आधार पर पाइप कितने प्रकार होता है। हम तो यहाँ पढ़े अभी कि यहाँ पढ़े थे ना पाइप कितने प्रकार होता है बनावट के आधार पर। यहाँ हो गया सीम और सीमलेस। ठीक है, सीम और सीमलेस के बारे में हम बता देता हूँ कि सीम और सीमलेस किसे कहते हैं। तो सीम पाइप जिस पाइप के अंदर या बाहर के तरफ एक किनारे से दूसरे जगह किनारे तक जुड़ा हुआ होता है उसे सीम पाइप कहते हैं। ठीक है, और सीमलेस पाइप क्या होता है, जैसे कि सीमलेस पाइप यहाँ है, सीम पाइप ये हो गया और सीमलेस पाइप ये हो गया। तो सीम पाइप तो बता दिया, सीमलेस पाइप क्या होता है। तो सीमलेस पाइप जिस पाइप के अंदर या बाहर जुड़ा हुआ या बिल्डिंग किया हुआ दिखाई नहीं होते उसे सीमलेस पाइप कहते हैं। ठीक है, तो सीम पाइप और सीमलेस पाइप पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये बताया नहीं था, ये बता दिए। ठीक है, अभी आइए हम लोग मेटल के आधार पर पाइप कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो मेटल के आधार पर पाइप कितने प्रकार का होता है। तो मेटल के आधार पर पाइप निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये सब जरूरी भी है। पाइप का नाम सांकेतिक चीज। ठीक है, कार्बन स्टील पाइप, CS पाइप, CS का ये सब सांकेतिक चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो CS तो सभी जानते हैं जो काम किए होंगे। या ये देखिए जो हमें ज़रूरी है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइल्ड स्टील ये भी हम लोग काम करना होता है, काम किए हैं, सभी काम करते हैं। MS पाइप। ठीक है, स्टेनलेस स्टील SS में ये बहुत कन्फ्यूजन होते हैं फ्यूचर फैब्रिकेटर के SS का फुल नेम क्या है। तो स्टेनलेस स्टील पाइप होता है। कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप ये हो गया। ग्रेनुलस आयरन पाइप देखिए GI, ये जो GI पाइप है ना, ये बहुत लोग इसका फुल नेम नहीं मालूम होता है, तो ये जरूर नाम याद कर लीजिएगा। ग्रेनुलस आयरन पाइप। लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप। ठीक है, LTCS बहुत लोग बोलते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ LTCS में लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप होता है। एलुमिनियम पाइप तो सभी काम तो किए ही होते हैं। LOE पाइप। ठीक है, तो देखिए LOE पाइप में हम लोग काम करते हैं। ये बहुत जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये हम लोग को याद होना चाहिए पूरा अच्छे से। होस पाइप तो सभी लोग काम करते हैं। होस पाइप अपना सब जगह आता है। निकल पाइप। ठीक है, प्लास्टिक पाइप हो गया अपना। सीमेंट पाइप, निकल पाइप, प्लास्टिक पाइप। इंडियन बॉयलर एंड रेगुलेशन पाइप IBR, बहुत लोग IBR बिल्डिंग मारते होंगे लेकिन IBR का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है। तो देखिए इंडियन बॉयलर एंड रेगुलेशन पाइप। ठीक है, इतना हो गया हम लोग को। तो अब आइए हम लोग पाइप में V की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो V की लंबाई बराबर थिकनेस गुणा 0.767। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू में तो पक्का पूछते हैं। ठीक है, ये थिकनेस इतना है तो V की लंबाई कितना होगा, तो ये हमें जानना बहुत है। चलिए ये उदाहरण के साथ देखते हैं। ठीक है, तो यदि 10 इंच पाइप का थिकनेस 20 mm है तो फेस से V की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो उसको फार्मूला बराबर हम दें V की लंबाई बराबर थिकनेस गुणे 0.767। ठीक है, तो 20 mm अपना थिकनेस है। 20 गुणे 0.767, देखिए ये अपना 15.34 mm होगा। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है इंटरव्यूअर के 0.767 क्या है। ठीक है, तो 0.76 अपना 37.5 डिग्री का 37.5 डिग्री का मान है। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, अपना जो पाइप में भी मारा जाता है ना, वो हमेशा 37.5 डिग्री में होगा। थिकनेस कितना भी होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो हमेशा 37.5 डिग्री में होगा। ठीक है, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे नया चैनल है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको पाइप के आधार पर पाइप के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है, ठीक है, तो हमें कमेंट करें। ठीक है, और बताएं कि हम आपको और कौन सा वीडियो बनाया। वीडियो आता रहेगा अब रेगुलर बेस पर, रोज़ एक दो वीडियो तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो नया वीडियो है, काफ़ी सारी गलतियाँ हुई होंगी या जो भी है कमेंट करके बताइएगा और बताइए आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।